प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक किसी की जगह एक मोहल्ला था, छोटी सी एक कम्युनिटी थी, लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। तो किसी एक व्यक्ति के यहाँ, किसी एक बहन के यहाँ और दो उसकी जो मित्र थी, महिलाएं, वो उसको मिलने के लिए गई उसके घर। जैसे बैठ के थोड़ी देर बात करें, चाय वाय पिए, एक दूसरे का हाल चाल पूछे, जिसको विजिट कहते हैं। तो ये दोनों महिलाएं उस बहन के यहाँ गए और देखा कि एक पीला सा घर है और बैंजनी रंग की खिड़कियां हैं और सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं और एक खुला फाटक है। तो वो लोग गई वहाँ पर, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और जो घर की मालकिन की बेटी थी, वो बाहर आई। वो करीब 40 के आसपास की उम्र की थी और बहुत ही अच्छी स्त्री दिख रही थी, बहुत जैसे काइंड लेडी कहते हैं। और उन्होंने बहुत आभार प्रकट किया उन दोनों महिलाओं का कि आप लोग आए और मैं सच में बहुत आभारी हूँ, लेकिन आज घर पे इतने लोग आए हैं कि सच में हम आज इस बोझ को ले नहीं पाएंगे। और मेरी मदर बिस्तर में बीमार पड़ी हुई है और उसका जो कैंसर है, उसको कैंसर हो चुका था, उसका कैंसर लास्ट स्टेज का है। तो आप क्षमा करना कि मैं आज आपकी पहुंचाई नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी विनती है कि अगर आप जो परमेश्वर का दास, जहां पर हम लोग कई बार जाते हैं प्रार्थना के लिए, उनके पास आप उनको भेज दें कि वो आकर मेरी मदर से मिल लें। तो खैर, वो जो परमेश्वर के दास थे, उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो उस घर में विजिट के लिए गए। जो बीमार स्त्री थी, जो माँ थी, उसका नाम रूबी था। और उस दिन भी यही कहा गया कि आज भी बहुत लोग मिलने के लिए आए थे, तो आप कृपा करके किसी और दिन आ जाइए भाई साहब। तो फिर उस बेटी को उस परमेश्वर के दास ने अपना कार्ड नहीं दिया, एक पर्चे पर अपना फ़ोन नंबर लिख के दे दिया कि ठीक है, जब भी तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो, सहूलियत हो, तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं एकदम तुम्हारी मदर को मिलने के लिए आ जाऊंगा। और जब वो जा रहे थे तो उस बेटी ने ये कहा कि देखो, उनके जीवन में अब बहुत दिन नहीं बचे हैं और ऐसे समय में ज़रूरी होता है कि एक व्यक्ति को पता चल जाए कि वो कहाँ अपने अनंत काल को बिताएगा, है ना। क्योंकि इनको इस बात की क्लैरिटी थी कि पापों में मरना एक व्यक्ति को नरक ले जाता है। तो इसको थोड़ी बहुत चिंता अपनी माँ के लिए थी, कहीं मेरी माँ उसके पापों में ही ना मर जाए और नरक ना चली जाए, है ना। माँ माँ है, माँ की जगह जो है समाज में, परमेश्वर की दृष्टि में भी बहुत एक ऊंची जगह है, एक उदाहरण वाला प्रेम है। लेकिन माँ भी एक मनुष्य है ना, माँ भी एक मनुष्य है और उसको भी अपने पापों के लिए पछताव करने की जरूरत है। क्योंकि जो कोई अपने पाप में मर जाएगा, चाहे वो माँ है या नहीं है, चाहे वो पुरुष जवान है, बूढ़ा है, पति है, भाई है, अगर अपने पाप में मरता है तो वो व्यक्ति नरक जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का नियम है, पापों की मजदूरी मृत्यु है, नरक का दंड है। लेकिन उस बेटी ने जो कहा कि ऐसे समय में उद्धार पा लेना चाहिए, पापों की क्षमा पा लेनी चाहिए, ये समझ उसकी गलत थी। क्योंकि किसको मालूम है कब समय है मृत्यु का। शैतान ऐसे ही लोगों के मनों को भरमा देता है कि चलो फिर कभी पछताव करेंगे,
अगले साल अपने जीवन को ठीक कर देंगे, अगले महीने अपनी आदतों को सुधार दूंगा। कभी नहीं हो पाता। बाइबल कहती है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। अभी समय है, अभी वो दिन है, आज वो दिन है जब एक मनुष्य, एक पापी अपने पाप से पश्चाताप कर ले। है ना? मान लीजिए कि एक बड़ा जहरीला सांप, छोटा सा, जैसे करेत कहते हैं या वाइपर या रैटल स्नेक कहते हैं, आपके हाथ पे चढ़ जाए और आपको डसने ही वाला है, लेकिन आपके पास अभी मौका है कि आप उसकी गर्दन को पकड़ के उसको खींच के बाहर फेंक दे अपने हाथ से उखाड़ कर। तो फिर क्या आप सोचोगे नहीं मैं कल करूंगा या अगले महीने करूंगा? ना, आप तभी करेंगे, आप उसी दिन उसको बाहर खींच के निकालेंगे। वैसे ही पाप की समस्या है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रयोजन किया है मेरे और आपके लिए कि आज और अभी हम अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं, पापों की क्षमा पा सकते हैं, एक शुद्ध विवेक पा सकते हैं, क्योंकि कोई अपने मृत्यु का दिन नहीं जानता। वचन बताता है आमोस 4 में, अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा। एक बड़ा स्वार्थी किसान था, बहुत फसल हुई उसकी, कह सकते हैं सफल फसल हुई बहुत, और अपने ही मन में प्लानिंग करने लगा, सारे छोटे गोदामों को तोड़ दूंगा, बड़े बड़े बनाऊंगा, उसमें सारा अनाज रखूंगा वर्षों के लिए मेरे लिए, फिर कोई कमी नहीं होगी, खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा। भक्तिहीन व्यक्ति था, स्वार्थी था, किसी के लिए नहीं सोचता था। और परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अपने करियर के पीक पे था, अगर कहा जाए तो अपनी सफलता की चोटी पर था, ऊंचाई पर था, लेकिन परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इन सब का फिर तू क्या करेगा? वचन कहता है, पापों की मजदूरी मृत्यु है, नरक का दंड है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। एक और बड़ा गवर्नर था, रोमी गवर्नर, जिसका नाम फेलिक्स था, और उसके सामने एक परमेश्वर का दास लाया गया जिस पर झूठे इल्जाम डाले गए थे कि यह उपद्रवी है। और उस परमेश्वर के दास जिसका नाम पौलुस था, उसने उसको अपनी बात बताई, अपना पक्ष रखा, और उसमें उसने उस गवर्नर को भी बताया कि गवर्नर फेलिक्स, तुझे भी पापों की क्षमा की आवश्यकता है। और लिखा है वचन में, और जब पौलुस धार्मिकता या सदाचारिता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने बहुत डर कर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। आने वाले न्याय के बारे में सुनकर, संयम के बारे में सुनकर, सदाचारिता के बारे में सुनकर गवर्नर डर गया, क्योंकि वो सदाचारी नहीं था, झूठा था। इतिहास बताता है कि उसने बड़ी तरकीब से, गुलाम था पहले, अब गवर्नर बन गया, और उसके जीवन में कोई भी नैतिक वैल्यूज नहीं थी, संयम कोई नहीं था। तो अपने आप आदमी डरता है कि यार परमेश्वर का दंड या न्याय मुझ पर ना आ जाए। लेकिन उसने क्या कहा पौलुस को, चल अभी तू जा, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, तेरी बातों को बाद में सुनूंगा। वो दिन कभी नहीं आया। आज भी फेलिक्स उस नरक की आग में आत्मगिलानी कर रहा होगा, क्योंकि नरक में फिर कोई पश्चाताप नहीं है। इसलिए हर मनुष्य, हर पापी जिसने अब तक पश्चाताप नहीं किया, वो अपने पापों से पश्चाताप करे,
क्योंकि परमेश्वर इस बात के लिए निवेदन नहीं करता, वो आज्ञा देता है कि हर मनुष्य हर जगह अपने मन को पापों से फिराए और प्रभु यीशु पर, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करे, जिसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसके शरीर पर हमारे पाप लाद दिए गए, उसका शरीर हमारे लिए तोड़ दिया गया कलवरी के क्रूस पर। अब उसका खून हमारे पापों की क्षमा के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बहाया गया। और जो उस पर विश्वास करता है, यीशु का लहू उस व्यक्ति को धो देता है। उस व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा प्राप्त होता है ताकि वो पवित्र जीवन बिता सके, क्योंकि अपने आप में हम पवित्र जीवन नहीं बिता सकते। कितना भी लोग धर्म का भेष पहनकर अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाए, संभव नहीं है कि प्रभु यीशु के अनुग्रह के बिना एक व्यक्ति पवित्र जीवन बिता ले। प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और सब और हर एक ऐसे पापी को ग्रहण करता है जो टूटे हुए मन और पिसी हुई आत्मा के साथ उसके पास आता है ना। अनंत काल की बातों को आज और अभी ही उसका निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि कल के बारे में किसी को नहीं मालूम। लेकिन प्रेमी पिता ने जो हमसे प्रेम करता है, ये प्रयोजन किया है कि मेरे और आपका भविष्य निश्चित हो जाए और निश्चिंत हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। जब विश्वास करेंगे तब पाप क्षमा होंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।